तो आइए आप लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे गोला को और अर्धगोला को। जैसा आप सभी को पता है कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें गोला और अर्धगोला के सवाल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, जैसे सारी पिछली वीडियो को हम लोग समझेंगे, उसी को आज भी उसी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते समय देखिए गोला एवं अर्धगोला को पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने गोला को पढ़ाने वाला, तो ये आपको दिख रहा होगा, गोला दिख रहा होगा, ठीक है। ये हालांकि आपको वृत्त ही दिख रहा होगा, लेकिन ये गोले की आकृति है। तो अब इसका पूछेंगे कि क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पता। देखिए गोला जो है वो चारों तरफ से तो गोल ही रहेगा, चारों तरफ से क्या रहेगा, गोल रहेगा, चाहे इधर भी घुमाओगे उधर ही तुमको दिखेगा। उसको ढकना है तो चारों तरफ से तुमको ढकना ही ढकना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ सकते हो, कहीं से भी ढकोगे आप, ऐसा नहीं तो इधर ढक दोगे भाई, किसी तरीके ढकोगे, किसी तरीके से उसको ढकना है। तो जब ढकोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो दोनों इक्वल आता है गोले के लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आता है 4πr का स्क्वायर, क्योंकि इसको चारों तरफ से ढकना ही ढकना है भाई, तो इसीलिए क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर। इसीलिए देखिए वृत्त का आपको दिख रहा 4π स्क्वायर, चारों तरफ से ढकना है तो कितना है क्या 4πr स्क्वायर। आयतन कितना होता है, आयतन के लिए देख लो 4/3 πr का क्यूब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लो रेडियस r है, तो 4/3 πr का क्यूब। देखिए गोले में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है, अर्धगोले वगैरह में आती है, गोला में ज़्यादा दिक्कत नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, आयतन 4/3 πr का क्यूब। इसमें तो कुछ समझाने वाला कंसेप्ट है भी नहीं, तो आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। पिघलाने वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझने वाली है। तो इसको देखो, इस सवाल कैसे आता है क्या कि कोई एक बेलन है और बेलन को पिघला के शंकु को बनाया गया है, सॉरी बेलन को पिघला के गोले को बनाया गया है। तो ये बताइए एक बेलन में कितने अर्धगोले बन सकते हैं या गोले बन सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो तुमको दिया रहे ना बेलन, तो बेलन का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेना πr² h। अब उससे पूछना कि ये बताओ तुम मुझे कितना गोला बना के दे रहे हो, तो जितना भी गोला बना के देख रहे हो वहाँ पे इसको n लिख देना और गोले का आयतन लिख देना 4/3 πr का क्यूब। बस इसी को सॉल्व कर दोगे ना तो तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे पिघलाने वाले। चाहे अच्छा कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि 10 गोले को पिघलाए हैं और एक बेलन बनाए हैं, इस तरीके भी सवाल आते हैं। तो दोनों तरीके से रिवर्स भी आ सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो कुछ समझ लेना, बस फार्मूले में रख देना, सेट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, दिक्कत नहीं आएगी भाई। अगर इधर का इधर जाए और इधर का इधर आए तो मुझे नहीं लगता आपको चीज़ों को समझ में दिक्कत है कि भाई एक बेलन से कई गोले बनाए गए हैं या कई गोले से एक बेलन बनाया गया है। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझ के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि पिघलाने वाले सवाल। अब हम लोग अर्धगोले की थोड़ा सा बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को इसको समझ रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब थोड़ा सा अर्धगोला, अर्धगोला आपके लिए समझने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि आप अर्धगोले को विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। अर्धगोला हम बना दे रहे हैं आपको, रुक जाइए थोड़ा सा वेट करिए। लीजिए ये बन गया आपका अर्धगोला, ठीक है। ये क्या है आपका अर्धगोला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस क्या है r है, ठीक है। तो अब पूछता है कि ये बताइए, अब मान लीजिए यही है आपको, यही है आपका अर्धगोला, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यही क्या है आपका अर्धगोला है। ऊपर से भी खाली है और इधर से भी आपको ये दिख ही रहा होगा। सेम चीज़ इमेजिनरी आप जैसा कर सकते हैं, ऐसे ऊपर से रख देते तो पूर्ण रूप से गोला बन जाता। तो ये बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ अगर इसका तुम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, अगर टोटल अगर रहता, टोटल मान लो एक पूरा गोला रहता तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता, मान का लो एक्चुअल होता ये, अगर पूरा एक वृत्त होता, पूरा एक गोला ही होता तो उसका 4πr स्क्वायर आता पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये तो उसका बिल्कुल आधा कर दिया गया, काट दिया गया। और जब इसको काट दिए गए हो तो क्या कर दो, इसका 2 से भाग कर दो, लो 2πr का स्क्वायर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr स्क्वायर होता है। आइए तो समझ गया क्यों होता है भाई, इसको काट दो आधा। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले भाई, पहले पूरा था तो उसको काट दिए, तो स्वाभाविक सी बात से इतना तो ढका रह जाएगा, लेकिन जब काटोगे तो ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। अब इसको ढकने के लिए तुमको कपड़ा चाहिए। अब इसको ढकने के लिए कपड़ा कैसे चाहिए भाई, देख रहे हो वृत्त का आकार का दिख रहा है, और वृत्त के आकार का दिख रहा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो।
तो देखो इस पहले कितना होगा, 2πr का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई इसको तो ढकेगा ही, ढकोगे आधा तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको भी में ढक देना है तो ढक दो। वृत्त का क्षेत्रफल आप तो ऐसा हो गया ना, अब वृत्त बन गया तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दो तो πr का स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो 3πr का स्क्वायर। तो यही लोग भूल जाते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2π स्क्वायर कैसे आता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर कैसे आता है। लेकिन आशा करते हैं आज को समझाने के बाद से आप ये सब चीज़ नहीं भूलने वाले हैं कि 2πr स्क्वायर कैसे आता है, 3πr स्क्वायर कैसे आता है, सारी चीज़ आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब आयतन इसका देख लेते हैं, अर्धगोले का आयतन कितना होता है। ये बताओ, जो पूरा एक गोला था, पूरा एक गोला था, बड़ा वाला गोला था, जो मैंने गोले का आयतन आपको पढ़ाया था, बोला मतलब ये चारों तरफ ऊपर से भी ढका था, मतलब समझ रहे हो, गोला पूरा कंप्लीट गोला। तो कंप्लीट गोले का क्षेत्रफल मैंने अभी कितना आपको बताया, 4/3 πr का क्यूब। जब पूरा एक गोला था तो 4/3 πr क्यूब था, अब तो आधा हो गया, आधा हो गया तो गोले का आयतन क्या हो गया, कम हो गया, आधा हो गया। तो इसको आधा से क्या कर दो, भाग कर दो 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाता है 2/3 πr का क्यूब। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ों को समझ पाए होंगे। पूरी जो मैंने 3D मेंसुरेशन में आपको 3D पढ़ाया, सारी चीज़ आपको समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है वो मैं आपको बता देने वाला हूँ कि तीनों का संबंध क्या होता है, गोले का, शंकु का और बेलन का, इन तीनों का संबंध पूछा जाता है और ये लोग जनरली लोग नहीं बता पाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए बेलन का आयतन, इसको लिख लीजिए कहीं पे, बेलन का आयतन संबंध में गोले का आयतन, गोला का आयतन, उसके बाद शंकु का आयतन। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल पता है। तो बेलन का आयतन 3 संबंध, गोले का आयतन 2 संबंध 1। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो ये कोई बेलन है ना, तो एक बेलन में देखिए इसी तरीके से देखा जाता है, एक बेलन में देख रहे हैं आप, इस तरीके से समझ, इसी के जब इसी में बनाएंगे शंकु का ना, और इसी में बनाएंगे गोले का, तो इस तरीके से देखेंगे 3 संबंध 2 संबंध 1 का अनुपात आ जाएगा। मतलब कि बेलन का आयतन 3 गुना आता है शंकु का आयतन के, और गोले का आयतन 2 गुना आता है, और इसका संबंध रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रट लीजिएगा, चीज़ों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से संबंध उसके निकलते हैं। मतलब एक जो बेलन है उसमें से 3 शंकु बना सकते हैं, 2 गोला बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी का ये अनुपात दिया है, 1 संबंध 2 संबंध 3। इसको रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि भाई एक बेलन में 3 शंकु बना सकते हैं, 2 गोला बना सकते हैं। तो बेलन का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का, बहुत ज़्यादा बार सवाल रिपीट किया, इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। 3 संबंध 2 संबंध 1। तो चलिए सारे 3D मेंसुरेशन आपको अच्छे से खत्म कर दिया है। अब इसके सबकी कंप्लाइंट वीडियो एक ही में मिल जाएगी। और देखिए चीज़ें, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं इसका वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि कौन सी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।